हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज संधू बायोलॉजी वर्ल्ड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है एमीबाइक डिसेंट्री, जो हमारा क्लास +2 का टॉपिक है, ये चैप्टर 8 का। तो उससे पहले हमने 3 डिसीजेस की हैं, टाइफाइड, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। तो उसके बाद जो हमारे पास डिसीज है दैट इज अमीबाइक डिसेंट्री, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज। बट ये जो डिसीज है क्लास +1 में एंड क्लास +2 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है, ठीक है, ये आती ही आती है। उसके साथ साथ बच्चे ये वाली डिसीज की जो स्लाइड्स है आप अपनी प्रैक्टिकल लैब्स में देखोगे तो इसकी जो स्लाइड्स भी गिवन है। तो आपके फाइनल एग्जाम में बच्चे इसकी जो स्लाइड्स भी आती हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये वाला टॉपिक भी ध्यान से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अमीबाइक डिसेंट्री दैट इज आल्सो नोन एज अमीबाइसिस एंड एंथ्राइटिस, ये जो डिसीज है इस डिसीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो that disease, amoebiasis disease, is caused by ant amoeba histolytica। तो ant amoeba histolytica की वजह से ये इंसानों में प्रॉब्लम आती है, डिसीज होती है। तो आपने इसके स्पेलिंग ध्यान से करने में हर एक वीडियो में मेंशन करती हूँ। अगर कोई आप बैक्टीरिया का नेम लर्न कर रहे हो या वायरस का नेम लर्न कर रहे हो, उसके आपने स्पेलिंग प्रॉपर ध्यान से लर्न करने हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल्स में +2 में या +1 में ये वाली जो स्लाइड आती है, अगर आप इसके जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो बच्चे, आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, हाँ यस, हमने कर लिया कि जी इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। तो ये जो प्रॉब्लम है इंसानों में जो पाई जाती है वो मेन जो किस बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम होती है, दैट इज इंटेस्टाइन में। तो दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स प्रोटोजोन ऑफ मैन। तो पैरासाइट आपको पता है क्या होते हैं, भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं और डिसीज कॉज करते हैं। तो यस, ये क्या है, इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट प्रोटोजोन ऑफ मैन। तो इंसानों में किस बॉडी पार्ट में ये वाला जो प्रोटोजोन है वो मिलता है, पाया जाता है। तो एक तो है लार्ज इंटेस्टाइन एंड लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान से करना। और ये क्या होएगा, धीरे धीरे कहां पर स्प्रेड होएगा, आपके लिवर में, लंग्स में एंड ब्रेन में। इट मींस इंटेस्टाइन में तो प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से, इस प्रोटोजोन की वजह से, इस पैरासाइट की वजह से, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से इंटेस्टाइन में तो प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये वाली डिसीज बढ़ जाए तो उसके साथ साथ लिवर, लंग्स एंड ब्रेन में भी ये वाली प्रॉब्लम होगी। तो ये सबसे ज्यादा डिसीज जो है कहां पर है, इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करते अपने हाथों को, या कोई भी आप फ्रूट खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, उसको प्रॉपर सैनिटाइज नहीं करते। तो नेक्स्ट वन है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी मीन्स ये वाली डिसीज कैसे स्प्रेड होती है, मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन क्या है। तो ह्यूमन इन्फेक्शन इज डायरेक्ट और ओरल एंड टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट आर इंजेस्टेड विद द कंटामिनेट फूड एंड वाटर। अगर आप गंदा पानी पियोगे, गंदा फूड खाओगे जो प्रॉपर ठीक नहीं है, ठीक है, साफ नहीं है, उसके अंदर इस जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट के सिस्ट पाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट। ठीक है, गंदा पानी पियोगे, गंदा फूड खाओगे, वहां पर क्या मिलेंगे आपको, सिस्ट मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रान्यूक्लियेट सिस्ट बोलेंगे। उसके साथ साथ जैसे कॉकरोचेस होते हैं घर में या हाउस फ्लाइज होती हैं, उसकी वजह से ये वाली जो चीजें हैं ये डिसीज को स्प्रेड करती हैं। तो ये तो हो गया आपका एपिडेमोलॉजी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस गंदा फूड, गंदा पानी पीने से ये वाली प्रॉब्लम स्प्रेड होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन है, इसके जो सिम्टम्स हैं क्या है। अगर किसी पर्सन को ये वाली डिसीज हो जाए, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट की वजह से अमीबाइसिस डिसीज हो जाए, एंट्राइटिस डिसीज हो जाए, उसके जो सिम्टम्स क्या है, उस इंसान में या उस पेशेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट है, तो बच्चे क्या होएगा, जिसको ये वाली प्रॉब्लम आएगी उसके इंटेस्टाइन में ये वाला पैथोजन क्या करेगा, एक एंजाइम्स क्रिएट करेगा। उस एंजाइम का नेम क्या है, साइटोलाइसिन एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करेगा, उसके इंटेस्टाइन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, खराब करेगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या होएगा, इंटेस्टाइन में क्या होएगा, अल्सर्स बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लीडिंग अल्सर्स जिसको बोलते हैं, अल्सरेशन। यस, क्या किया आपने कि अगर किसी पेशेंट को ये वाली प्रॉब्लम है, इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की प्रॉब्लम है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करेगा, उसके इंटेस्टाइन में ये वाला एंजाइम्स क्रिएट करेगा, साइटोलाइसिन
एंजाइम। तो ये वाला एंजाइम क्या करेगा, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन में उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग अल्सर जो है बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो पेशेंट है, ठीक है, स्टूल के साथ साथ ब्लड एंड म्यूकस को भी पास करेगा। स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आएगा एंड म्यूकस भी आएगा, जिसकी वजह से जो कोई भी पेशेंट है उसके पेट में प्रॉब्लम आएगी, पेट में पेन होगी, नर्वसनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज्यादा अगर क्रिटिकल केस हो तो क्या होएगा, जो उसकी जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो पंक्चर टूट जाएगी, तो इट प्रूव फैटल, तो ज्यादा सीरियस डिसीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। डायग्नोसिस इसको कैसे पता कर सकते हैं, जो इसकी जो ह्यूमन बीइंग के फीसेस हैं, उसके जो स्टूल्स हैं, अगर ब्लडी हो, ठीक है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाए उसके स्टूल में, या ये वाले सिस्ट पाए जाए, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट पाए जाए, तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है वो किसका शिकार है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका जो डायग्नोसिस है कैसे पता कर सकते हैं, उसके फीसेस या स्टूल में अगर ब्लड हो या ये वाले सिस्ट पाए जाएगा। तो नेक्स्ट है प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंटिव मेजर्स, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो बच्चे आप अपनी वर्डिंग में अपने ध्यान से लिख सकते हो कि आपको पता है कि ठीक है जी, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, लेकिन जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है वो किन किन वजह से हो रहा है, गंदा फूड खाने से, गंदा पानी पीने से। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि आप कुछ भी चीज खाने से आप अपने हैंड जो सैनिटाइज करें, और कोई भी चीजें हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्टरलाइज करें, या खाने से पहले कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, उसको प्रॉपर वॉश करें, अपने सराउंडिंग प्रॉपर नीट एंड क्लीन रखें। तो ये बच्चे आप ध्यान से कर सकते हो। इसकी जो थेरेपी है, जो एंटीबायोटिक्स मेंशन है इस प्रॉब्लम के लिए, वो क्या है, टेरामाइसिन एंड इथ्राइरोमाइसिन। तो बच्चे ये आप लिख सकते हो। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का बच्चे ये वाला डायग्राम है, दिस वन। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और जो आप सिस्ट की बात कर रहे थे, ये है सिस्ट, ये ऐसा छोटा सा सेल, इसको हम सिस्ट बोलते हैं, ये आपने ध्यान से करना है। तो दिस डिसीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, amoebic dysentery, which is also known as amoebiasis enteritis for +1 class as well as for +2 class। इसका जो मेन कॉज है वो लर्न करना है, एपिडेमोलॉजी लर्न करनी है, प्रोफाइलैक्सिस एंड थेरेपी। थैंक यू सो मच।